बहरान का जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड करार। जून से अक्टूबर के दौरान पैदावार, ज़ख़ीरे और प्रोडक्शन के गलत तखमीने हुकूमत को फराहम किए गए। गलत तखमीने की बुनियाद पर हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक कम हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में कंपटीशन कमीशन की ब्रीफिंग। कहा 2008, 15 और 19 के बहरान में भी एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई महदूद की गई। शुगर सेक्टर कार्टेल के खिलाफ 2010 और 2021 में ऑर्डर पास हुए। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। कंपटीशन ट्राइब्यूनल ने दोबारा समाअत के लिए कमीशन को भेजा। केस मुकर्रर किया गया, मगर मिल्स ने इल्तवा की दरख्वास्तें दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जल्द समाअत के लिए कंपटीशन कमीशन की मुआवनत करेगी। कंपटीशन कमीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट किया जाएगा। किसान बोर्ड पाकिस्तान का चीनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन का कहना है आइंदा नवंबर में गन्ने की क्रशिंग सीजन पर काश्तकार तजब्जुब का शिकार हैं। शुगर माफिया 300 अरब रुपए डकार गया। शुगर मिल्स किसानों का एहतसाल कर रही है। एक मरतबा फिर काश्तकारों को गन्ने की कम कीमत मिलने के खदशात लाहक हो गए। मोदी सरकार वोट चोरी छुपाने के लिए हर हद पार कर गई। वोटर लिस्ट का मुतालबा करने पर ऑपोजिशन को ही धर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई ऑपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी का कहना है वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। भारतीय आइन एक फ़र्द या एक वोट की ज़मानत देता है। शफ़ाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। राहुल गांधी ने धांधली के दस्तावेजी सबूत पेश किए थे। कहा इलेक्शन में जाली मकान नंबर, जाली वल्दिया, जाली तस्वीर समेत सब कुछ जाली दर्ज किया गया। आइन पर हमला करके 100 सीटों पर हेरा फेरी की गई। इलेक्शन कमीशन भी आइन से गद्दारी कर रहा है। गिलगित में मट्टी का तौदा गिरने का अलमनाक वाक़या। जामबहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। इंतजामिया के अहदेदारों समेत बड़ी तादाद में शहरी नमाज जनाजा में शरीक हुए। वाटर चैनल की बहाली में मसरूफ 15 रज़ाकारों पर मट्टी का तौदा गिर गया था। 4 जख्मियों को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज जारी। जामबहक अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। शाहराए कराकरम बंद कर दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान का सारिहे पर अफसोस का इजहार। कहा मरहूमीन के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक त्रेवर नाले में इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर मुमलिकत का सानिहे पर गहरे दुख का इजहार। कहा इंसानियत की खातिर जान कुर्बान करने वाले रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। मरी में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 बड़ों की मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर बातचीत। इजलास में अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर मुशावरत हुई। मुजवज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गौर किया गया। MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फर्क नहीं है। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब मिलेगा। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में 2 टोक ऐलान। बोले पाकिस्तान में कभी मजहबी फसाद नहीं होने दिया। अफसोस हुआ कि इस अहम दिन पर भी मुत्तहिदा ने सियासत करने की कोशिश की। डंपर जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। किसी धमकी से नहीं डरेंगे। दहशतगर्दी के मुकदमे चलाएंगे। सड़कें खुलवाना सरकार का काम है। हमने एसोसिएशन से स्टैम्प पेपर पर मुआहिदा किया है। 25 तारीख के बाद कैमरा और ट्रैकर वाले डंपर सड़कों पर आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां। कहते हैं माजी के मुकाबले में वफाक से अच्छे ताल्लुकात हैं। चाहते हैं ये ताल्लुकात कायम रहे। नैब कवानीन काफ़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर हादसात ने अमवात पर इजहार अफसोस। कहा डंपर चलाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। डंपर एसोसिएशन से मुआहिदा किया है कि वो कैमरे लगाएंगे और लाइसेंस याफ्ता होंगे। डंपर्स एसोसिएशन ने अमल न किया तो 15 रोज बाद एक्शन लेंगे।
ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना है आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। फ़लस्तीनियों को खुद इरादियत फराहम करने का मौका है। गज़ा की सूरत-ए-हाल दुनिया के बदतरीन ख़दशात से भी आगे जा चुकी। इसराइल मुसलसल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नेतन्याहू को कहा कि हमें फ़ौजी नहीं सियासी हल की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कहना है फ़लस्तीन से मुतल्लिक फ़ैसले से पहले अमरीकी हम मनसब को आगाह कर दिया था। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने सेहूनी मंसूबे की मुखालफत कर दी। इसराइल की मदद करने वाले अपने पॉलिसीज़ पर नज़रसानी का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने खिताब में कहा फ़लस्तीनी मंदूब किसी कानून को मानता ही नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों बैठा है। फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स भेजने का मुतालबा। चीन का इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जे की किसी भी कोशिश की मुखालफत का ऐलान। जर्मन चांसलर ने कहा सेहूनी काबीना का गजा में फौजी तसादुम बढ़ाने का फैसला हैरानकुन है। FBI का 42 सनतों में ऑडिट के लिए 102 सेक्टर माहिरीन की भर्ती का फैसला। ऑटोमोटिव, एविएशन, बैंकिंग, मशरूबात, सीमेंट, सिरेमिक्स, केमिकल समेत दीगर शोबे शामिल। माहिरीन प्लास्टिक, पोल्ट्री, पावर, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट और मार्की चावल के मिल्स का भी ऑडिट करेंगे। पहले मरहले में 17 शोबों का फील्ड ऑडिट किया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी शोबे शामिल होंगे। ऑडिट मेंटोर्स और सेक्टर माहिरीन के मेयार को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी HR कंपनीज पर होगी। सिलेक्शन कमेटी शामिल माहिरीन की अहलियत का जायजा लेकर इंतखाब करेगी। CCD के मुकाबलों के खिलाफ अज़खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को खत अरसाल। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सद्दीक एडवोकेट ने खत अरसाल किया। लिखा CCD का इदारा बगैर कानूनी जवाज़ कायम किया गया। इसके जरिए जाली मुकाबलों की इतलात है। आइन के तहत हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक हासिल है। किसी को शक की बुनियाद पर जिंदगी से महरूम करना इंसाफ के बरखिलाफ है। इदारों का काम अमन कायम करना है। इंसाफ अदालतों का इख्तियार है। चीफ जस्टिस मामले की हसासियत के पेश नज़र अज़खुद नोटिस लें। कराची के इलाके मंगूपीर में सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। कलदम तंजीम फितनाल फारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल वकील और अजमल के नाम से हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं। मुलज़मान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान के हर शहरी को बराबरी, हम आहंगी और बाहमी एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक है। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। सदर ममलिकत का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। कहा अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ आइनी ज़िम्मेदारी बल्कि मजहबी फरीज़ा भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान आदिल, मसावात और रवादारी के असूलों पर कायम रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न और सर का ताज है। उनकी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का स्वामी नारायण दास मंदिर का दौरा। सिख बरादरी के साथ गुरुद्वारे भी गए। तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का DC लाहौर को कल शाम से पहले दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने कन्वेंशन की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से यौम आज़ादी पर एहतजाज न करने की अपील। कहते हैं 14 अगस्त का दिन मार्का हक की कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है, इसलिए PTI को अपना एहतजाज एक दिन पहले या बाद में रखना चाहिए। नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं। 27वीं तरमीम अभी ज़ेर गौर नहीं, लेकिन तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है।